होश में आ जाओ चेंजिंग 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 आंखें खोलो। इसे कितनी बुरी तरह से पकड़ गया। कलीसिया का अगुआ कौन है? बताओ। कलीसिया का पैसा कहाँ है? पूरा नहीं दिख रहा ना? पहले जगह तुम्हें चूम तो लो। चेंजिंग 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 तुम ठीक तो हो ना? ये लोग किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसे उठाने में मदद करो। जल्दी उठाने में मदद करो। ध्यान से आराम से धीरे आराम से। अरे यार क्या शोर शराबा है आधी रात को। अरे जल्दी खाओ जल्दी। अरे तुम अंधी हो क्या? तुम अंधी नहीं रहो। ये गिरा दिया है। तू जुबान बंद रख। देखो ये पहले ही हमें हर रोज गंद पहुंचते हैं। लो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लो कुछ तो खा लो। धीरे अब खाओ। लो धीरे धीरे आराम से। बहुत अच्छे। एक पैर आगे बढ़ाओ। सही बात है, इतने वक्त से कसरत कर रही है और अभी भी इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। चलो एक कदम और। क्या बात है, क्या कमाल की चाल है। इसने उसका नकल कर लिया। सच में तुम्हें उसे सिखाना चाहिए। ऐसे ही अभ्यास करती रहो वरना तुम्हारा पैर बेकार हो जाएगा। चलो जल्दी रहो। चलो चलो बस थोड़ा सा और। अच्छा एक कदम और बस। हाँ एक कदम और। परमेश्वर, हे परमेश्वर, हाथ सीधा नहीं हो पा रहा, क्या करूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने वालों, तुम्हारा फैसला आ गया है। लीनाद, दो साल की सजा। चेंजिंग। लानत है, जल्दी करो।
हस्ताक्षर करो, जल्दी करो, सुना नहीं? अगला शिनमिंग। जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। और तेज। मैंने बस एक सभा आयोजित की थी और गांव के मुखिया ने मेरी रिपोर्ट कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे 2 साल की सजा देंगे। मुझे 1 साल की सजा, 1 साल भी भारी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे 2 साल की सजा देंगे। सुसमाचार का प्रचार कानून तोड़ना कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मैं कानून व्यवस्था भंग कर रही थी और 3 साल की सजा दे दी। मुझे 2 साल की सजा मिली है। क्या पता श्रमिक शिविर में क्या होता है। मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। उन्हें परमेश्वर की घुट्टी पिला दी है। वे सब मूर्ख है। हाँ, पूरा झुंडी पागलों का है। अब तो वे गाना भी गा रहे हैं। 头可断，血可流，自命骨气不能丢。为神作响亮见证，羞辱魔鬼与撒旦，受苦受难，神预定。 至死忠心顺服神，不让身心再流泪，不让身心再担忧。जल्दी करो, आगे बढ़ो। हिलना मत। सीधी खड़ी रहो, हिलना मत। जिंदा दिखने चाहिए सब। खाना नहीं किसने कहा तुम्हें हिलने को? किसने कहा? हिम्मत है तो अब हिल के दिखाओ। मैंने कहा हिलना। जल्दी करो और तेज चलो। और तेज चलो। इस जगह जाओ आगे इनको लेकर। हाँ, ये लोग आगे। आने का शुक्रिया। 2 कतारों में खड़े हो जाओ अभी। चलती रहो और तेज आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, तेजी से आगे बढ़ो। अपने सारे कपड़े उतार दो, जांच होगी। जल्दी करो, कपड़े उतारो। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? कपड़े उतारो। समय बर्बाद मत करो। मैंने कहा कपड़े उतारो। तुम बहुत ढीली हो, उतारो इसे। चलो अब थोड़ा नहा धो लो। चलो नहाने का समय हो गया है। बढ़िया और तरोताजा। बढ़िया है ना? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? ये परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए है। अगला। तेज चलो, जल्दी जल्दी करो, अंदर जाओ। अपना खुद का बिस्तर ढूंढो। अपना बिस्तर खुद लगाओ। जल्दी करो, अंदर जाओ। चलो और तेज चलो। तुम इतनी ढीली कैसे जल्दी हो? करो। इसे फिर से मोड़ो। घूर क्या रही हो? अपना बिस्तर लगाओ। नकारा कुतिया। नहीं डरेलियो, मेरी बात सुनो। ये कोई हिरासत केंद्र जैसा नहीं है। और तेज जल्दी करो, जल्दी। ढंग से बिछाओ। कान खोल कर सुन लो। आज से तुम लोग सब कुछ हमारे नियमों के हिसाब से करोगे। जो कोई भी नियम तोड़ेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी।
अरे तुम सब गूंगे हो क्या? सुना नहीं तुमने? हाँ, जोर से। हाँ। सुनो, तुम्हें बता दूं, इसे ऐसे मोड़ते हैं क्या? इसे फिर से करो। जब ये बोले जल्दी। तो फौरन जवाब दो। हाँ। लियान, यहाँ अनुच्छेद 9, उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग लो। श्रम उत्पादन। श्रम उत्पादन। श्रम का क्या हुआ? घोड़े की मुद्रा में। जल्दी करो। चेंजिंग। यहाँ अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 1 का क्या? सहारा। तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं? इतने दिन हो गए, एक भी याद नहीं किया। चलो दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाओ। ऑफिसर, क्या है? चेंजिंग के सिर में चोट लगी है, उसकी याददाश्त काम नहीं कर रही। ये कोई बहाना नहीं है, अगर याद नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जल्दी करो। लानत है। लो उठो, बड़ा चक्कर लगाओ, और तेज। जल्दी करो, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो आज रात कोई नहीं सोएगा। ढीली पड़ना चाहती हो? ढीली पड़ने की यही सजा है। आलसी कामचोर, सजा का मजा चखना चाहते हो? चलो उठो, जल्दी करो। आज रात सोना चाहते हो या नहीं? जल्दी करो, जल्दी। ए अनाड़ी, मेरे कपड़े धो। मुंह क्या ताक रही है? कपड़े धो। काम पूरा नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। जी ऑफिसर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पोंछने से पहले कपड़े को निचोड़ो और फिर पोंछो। तुम वाकई मंदबुद्धि हो। फिर से पोंछो। नकारा। तुम ठीक हो? हर रोज दौड़ती टॉयलेट साफ करती ऐसे नहीं जी सकती। हम जीन में परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। सब परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं का हिस्सा है। बड़ा लाल अजगर क्या भूमिका निभाता है? क्या ये सब हमारी आस्था और प्रेम को पूर्ण करने के लिए नहीं है? भूल गई कि परमेश्वर ने क्या कहा है? तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे,
तुम्हें सत्य के लिए खुद को बलिदान करना होगा। तुम्हें सत्य के लिए अपमान सहना होगा और तुम्हें और अधिक सत्य प्राप्त करने की खातिर और भी अधिक कष्ट सहना ही होगा। यही तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है, और तुम्हें जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। चिनमिंग, जी। इन्हें भी धो लो। ये लो। जी ऑफिसर। यहाँ बैठो। परमेश्वर कहता है तुम लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए कहीं अधिक और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी वास्तविक महत्ता से गहराई से अवगत हो। ये वचन परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों के दौरान पूरे किए जाएंगे, और वे उन लोगों में पूरे किए जाएंगे जिन्हें बड़े लाल अजगर द्वारा निर्दयता पूर्वक उत्पीड़ित किया गया है, उस देश में जहां वह कुंडली मार कर बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है और परमेश्वर का शत्रु है। इसीलिए इस देश में लोगों को परमेश्वर में विश्वास रखने के कारण अपमान और अत्याचार का सामना करना पड़ता है, और परिणाम स्वरूप ये वचन तुम लोगों में, लोगों के इस समूह में पूरे किए जाते हैं। परमेश्वर के वचन अच्छे हैं। आज हम जो भी उत्पीड़न और पीड़ा झेल रहे हैं वो सार्थक है। अगर हम अपनी गवाही में दृढ़ रहेंगे तो हमें परमेश्वर की स्वीकृति मिलेगी। हमने बड़े लाल अजगर के क्रूर उत्पीड़न का अनुभव किया है और साफ तौर पर देखा है कि ये क्या है। अपने दिलों में हम अब बड़े लाल अजगर से नफरत कर सकते हैं, अंत के दिनों के मसीह का दृढ़ता से अनुसरण कर सकते हैं और जीवन के उज्जवल मार्ग पर चल सकते हैं। ये आस्था कहाँ से आती है? कष्ट सहकर शोधन के जरिए इसमें दृढ़ता आती है। बिना कष्टों के कोई आस्था नहीं। हाँ बिल्कुल। जीते रहो। गवाही दो। रो मत। जो भी देर से उठेगा उसे सजा मिलेगी। मुझसे जल्दबाजी मत करवाओ। मुझसे जल्दबाजी क्यों करवा रही हो? मैं दिन भर की थकी हुई हूँ। 1 मिनट रुको। जल्दी करो जल्दी करो। मैं 1 सेकंड में तैयार हो जाऊंगी। रुको, अपना मैच तो ले लो। तुम उठ क्यों नहीं पा रही? क्या हुआ? मुंह खोलो।
देखो ये बेवकूफ फिर से बीमार पड़ गई। हमेशा सुधरती बिगड़ती रहती है। क्या देख रही हो? मैं पढ़ नहीं पा रही। मेरा नाम जानती हो? क्या नाम है मेरा? बताओ मेरा नाम। मेरा नाम याद नहीं है क्या? मेरा नाम है शिन। शिन। शिन क्या? शिन। शिन। मिंग। मेरा नाम शिनमिंग है ना? मिंग। मिंग। हाँ। मेरा नाम है शिंग मिंग। अब याद आया? हाँ, याद आया। हाँ। तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या हालत हो गई है? परमेश्वर, चेन जिंग को बचा लो। बचा लो। चेन जिंग को। डरो मत, डरो मत। हमारे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ परमेश्वर है। वो है। डरो। डरो। डरो मत। डरो मत। डरो मत। डरो मत।深是我的爱，深是我心灵的歌。没有神，我落在了黑暗中，失去了光。我心里想念神，活在神面前，盼望你要快回来，我的神，我的神，在这黑暗邪恶的世界中。没有神，我心里没有依靠，只有神能拯救我脱离罪恶，活在神爱中，我心才满足。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。
उसे गंभीर और गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसे सबड्यूरल एफ्यूजन हो गया है। द्रव अभी भी रिस रहा है। इसने पहले ही तंत्रिका तंत्र को दबा दिया है। आप देख सकते हैं कि उसे हेमिप्लीजिया, संज्ञानात्मक गिरावट और रुक रुक कर याददाश्त खोने का अनुभव हो रहा है। ये सब इसी से जुड़ी हुई है। उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। क्या सर्जरी के बिना वो मर सकती है? अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। तुम दिन भर कराती ही रहती हो। क्यों करा रही हो? क्या हुआ? तुम करा क्यों रही हो? क्या परेशानी है? क्योंकि ये तुम्हारे साथ नहीं कर रही हो। बस तुम अपंग हो। चली जाओ, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, बाल उठ लूंगी। अरे अरे, तुम्हें बीमारी हुई कैसे? अरे बोलो ना, तुम्हारी जी बिल्ली खा गई क्या? नहीं आ सकती, उसे रिपोर्ट करनी है। तुम मुझसे क्या बात कर रही हो? वो तो बस बेवकूफ है, एक पल होश में अगले ही पल पागल। जहाज ले लो, जहाज मुफ्त है, जहाज ले लो, जहाज ले लो। चलो खाओ। खा रही हो या नहीं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूखे मरना है? ठीक है, मत खाओ, जो मर्जी है करो। क्या हो रहा है? इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिसर ने नहीं आने दिया। जल्दी से इसकी जांच करो। ये भी क्या मुसीबत है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर खाना नहीं खाओगी तो तुम ठीक कैसे होगी? हाँ, मुझे तुम्हारी याद आती है। रो मत। हाँ, मैं अब यही हूं ना, देखो। याद परमेश्वर के वचन नहीं सकती एकदम अकेली। रो मत, मत रो। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर अब मुझे नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं जीना चाहती। परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ऐसा नहीं सोच सकती। ये परमेश्वर को गलत समझना है। हम सबको अच्छे से जीना है, परमेश्वर की गवाही देने के लिए जीना है। क्या तुम परमेश्वर के वचन नहीं सुनना चाहती? हम गाया करते थे,
परीक्षण मांग करते हैं आस्था की। तुम्हें याद है? परीक्षणों से गुजरते समय लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर के इरादों या अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्टता का अभाव होना, ये सामान्य है। लेकिन कुल मिलाकर तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर आस्था होनी चाहिए और अय्यूब की तरह तुम्हें भी परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि जन्म के बाद लोगों के पास जो भी चीजें होती हैं वे सब यहोवा द्वारा दी जाती हैं और यहोवा ही उन्हें ले भी लेता है। उसे चाहे जिन परीक्षणों से गुजारा गया, उसने ये विश्वास बनाए रखा। लोगों के अनुभवों में परमेश्वर के वचनों के चाहे जिस भी शोधन से वे गुजरे, परमेश्वर कुल मिलाकर जो चाहता है वो है उनकी आस्था और परमेश्वर प्रेमी हृदय। इस तरह से कार्य करके वो जिस चीज को पूर्ण बनाता है वो है लोगों की आस्था, प्रेम और दृढ़ निश्चय। आस्था रखो। हाँ, हमें परमेश्वर में आस्था होनी चाहिए और उसे गलत नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर हमारे दिलों में है, वो हमारे साथ है। तुम्हारे साथ कोई बहन नहीं है तो तुम्हें लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये परमेश्वर को गलत समझना है। गलत समझना परमेश्वर का। हाँ, क्या परमेश्वर को गलत समझना सही है? नहीं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ही हमारा सहारा है। हमें अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए और हमें परमेश्वर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा संकल्प नहीं था? क्या तुम भूल गई? अनुसरण परमेश्वर का नहीं भूलूंगी। सही है। चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ, खाने से हमें ताकत मिलती है और ताकत होगी तभी प्रार्थना कर पाएंगे। चलो एक निवाला ले लो। कठिनाइयों का सामना करते समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर को गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें तो वो जरूर हमारे साथ रहेगा। चलो एक निवाला और खा लो। हाँ, क्या अभी तुम अकेली हो? प्रार्थना नहीं हूँ अकेली। लो थोड़ा और खाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी। परमेश्वर, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे वचन याद आ
मुझे कोई साथी दे दो। मुझे तुम्हारे वचन याद आते हैं। अंदर जाओ। जी ऑफिसर। बड़ा जहाज, जहाज ले लो। हवाई जहाज किसे चाहिए? ये फिर से अरे, आ गया कोई आया है? अब चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। मिंग, मुझे पहचानती नहीं क्या? मैं मिंग नहीं हूँ। मिंग, मैं हेली हूँ। हेली। ली। तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? मैंने प्रार्थना की, तुम आई। मेरी एक साथी है। हाँ बिल्कुल है। आप तुम्हें एक साथी मिल गई है। मिंग आई। सही बात है, मैं यहाँ हूँ। एक बार तुम साफ सुथरी हो जाओ तो मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगी। एक निवाला और ले लो, मुंह खोलो धीरे से। ओ थोड़ा सा गिर गया। चलो उठाओ उठाओ उठाओ। ऐसे चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलो। परमेश्वर, तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। तुमने मुझे जीते रहने की आशा दी।中受痛苦，你的话陪伴我。
的爱更纯洁，誓死跟随你。क्या सोच रही हो? मेरी बीमारी क्या ये ठीक हो सकती है? क्या बात है? तुम इतनी परेशान हो रही हो? क्या परमेश्वर में तुम्हारी आस्था खत्म हो गई है? परमेश्वर ने क्या कहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक सर्वशक्तिशाली चिकित्सक है। बीमारी में रहने का मतलब बीमार होना है, परंतु आत्मा में रहने का मतलब स्वस्थ होना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी बीमारी का ठीक होना या ना होना परमेश्वर के हाथ में है। हमें परमेश्वर में आस्था रखनी चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, ये सही है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है और वे इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसी परिस्थितियों में आस्था आवश्यक होती है। जब कोई चीज नग्न आंखों से न देखी जा सकती हो, तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते, तब आस्था आवश्यक होती है। जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते, तो यही अपेक्षा की जाती है कि तुम आस्था रखो, ठोस रुख अपनाए रखो और अपनी गवाही में अडिग रहो। जब अय्यूब इस मुकाम पर पहुंच गया, तो परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, यानी जब तुम में आस्था होगी, तभी तुम परमेश्वर को देखने में समर्थ हो पाओगे। जब तुम में आस्था होगी, परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। आस्था रखो, परमेश्वर पूर्ण बनाएगा। हाँ, ये सही है। तुम्हें अय्यूब अभी भी याद है? अय्यूब ने भयंकर परीक्षण झेले थे। उसकी संपत्ति छीन ली गई, उसके बच्चे मर गए और अंत में उसका शरीर दर्दनाक घावों से भर गया। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में शिकायत नहीं की। वह परमेश्वर के नाम की स्तुति करता रहा और परमेश्वर के लिए शानदार गवाही देता रहा। क्या अय्यूब की आस्था महान नहीं थी? महान। हाँ। क्या हमें अय्यूब का अनुकरण नहीं करना चाहिए? हाँ। बीमारी के शोधन के बीच हमें आस्था बनाए रखनी चाहिए। परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। अपनी गवाही में दृढ़ रहना चाहिए। कार्य के इस चरण में हमसे परम आस्था और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। ये तो अद्भुत है। तुम परमेश्वर के वचन याद रख सकती हो। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझ में भी आस्था है। तुम में आस्था है। मेरी आस्था
भी बड़ी है। बढ़िया बढ़िया। मैं अभी भी परमेश्वर के वचन सुनना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर चाहे कैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश कैसा भी हो, अगर तुम जीवन का अनुसरण करने और सत्य खोजने में समर्थ होते हो, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान का अनुसरण करते हो और उसके कर्मों को जानने का प्रयास करते हो और तुम सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हो, तो ये सच्ची आस्था का होना है। और इससे साबित होता है कि तुमने परमेश्वर में आस्था नहीं खोई है। अतीत में जब परमेश्वर ने कहा कि तुम एक राजा की तरह शासन करोगे, तो तुमने उससे प्रेम किया, और जब उसने स्वयं को खुले तौर पर तुम्हें दिखाया तो तुमने उसका अनुसरण किया। परंतु अब परमेश्वर छिपा है, तुम उसे देख नहीं सकते और तुम पर मुसीबत आ गई है। इस समय क्या तुम परमेश्वर में आशा खो देते हो? इसलिए तुम्हें हर समय जीवन का अनुसरण करना चाहिए और परमेश्वर के इरादे संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची आस्था कहलाती है और यही सबसे सच्चा और सबसे सुंदर प्रकार का प्रेम है। परमेश्वर छिपा हुआ है, मुझ में अभी भी आस्था है। हाँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आओ प्रार्थना करें। आओ। परमेश्वर, हमारा जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। आमीन। मैं चाहती हूं कि सब कुछ तुम आयोजित करो। तुम्हारी व्यवस्थाओं को समर्पित होने को तैयार हूं। आमीन। परमेश्वर, अगर मेरी बीमारी में सुधार नहीं होता तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। मुझ में आस्था है। आमीन। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे तुम्हारा अनुसरण करने का पछतावा नहीं होगा। आमीन। मैं अय्यूब का अनुकरण करूंगी, तुम्हारी गवाही दूंगी। आमीन। ये क्या है? मेरे पैर पर कुछ गिर गया। क्या? गरम लग रहा है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैर में कुछ महसूस हो रहा है? देखने दो। तुम्हारा पैर हिल रहा है। मेरा पैर हिल सकता है। ये अद्भुत है। ये तो कमाल हो गया चेंजी। ये हिल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये हिल सकता है।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हाँ, मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तुम ठीक हो गई हो, तुम ठीक हो गई हो। ये तो अद्भुत है। चेंजिंग की बीमारी ठीक हो गई है। कमाल हो गया, तुम ठीक हो गई हो। तुम ठीक हो गई हो। चेंजिंग की हालत को देखते हुए अगर वो यहाँ और ज्यादा समय तक रही तो उसकी मौत हो सकती है। वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। एक जिंदा लाश को यहाँ रखने का क्या फायदा? वो कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ मुफ्त का खाती है। और सबसे बड़ी बात, हम उससे कोई जरूरी जानकारी भी नहीं ले पा रहे। बिल्कुल सही। अगर उसे मरना ही है तो उसे यहाँ क्यों मरने दिया जाए? वार्डन, हमें क्या करना चाहिए बताइए। हेलो चीफ। चेंजिंग, तुम्हारी मेडिकल पैरोल मंजूर हो गई है। तुम 1.5 साल की सजा जेल से बाहर काटोगी। अब तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन परमेश्वर में विश्वास नहीं रख सकती। स्थानीय पुलिस की निगरानी में सहयोग करना और अपने आप में सुधार लाना। चेंजिंग, अब तुम अपने घर जा सकती हो। हाँ? तुम घर जा सकती हो। घर? हाँ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। मैं घर जा रही हूँ। तुम घर जा रही हो? मैं हाँ, आखिर वो दिन आ ही गया। अभी मैं घर जा रही हूँ। तुम घर जा रही हो, तुम घर जा रही हो। ठीक है, चलो पैसे दो। 3000। चलो। आराम से, आराम से। एक जिंदा लाश को यहाँ रखने का क्या फायदा? इसे देख के लोग चिढ़ते होंगे। बिल्कुल। अगर मरना ही है तो अपने घर जाके मरे। हाँ, उसे घर जाकर मरने दो। घर वापस जाकर अपनी माँ का ख्याल रखना। रखूंगी। अपना ख्याल रखना। तुम्हारा सफर सुरक्षित हो। ठीक है, काम पर लगो। चलो, जल्दी करो। क्या चाहती हो? तुम्हें सजा मिले? अच्छा माँ, एक निवाला और ले लो। सारा दिन लेटे रहना ठीक नहीं है। खाने और थोड़ा आराम करने के बाद उठो और थोड़ा घूम फिर लो। बाहर आंगन में चलकर थोड़ी धूप सेक लो। ठीक है। हाँ, मुझे थोड़ी धूप लेनी चाहिए। कपड़े धोने के बाद अपना होमवर्क कर लेना। ठीक है। पापा, रात का खाना मैं बना दूंगी। ठीक है। हे परमेश्वर, मुझे अपनी बहनों की याद आती है।
मैं कब कलीसियाई जीवन जी पाऊंगी? मैं कब तुम्हारे वचन पढ़ पाऊंगी? मेरी कितनी इच्छा है मैं अपना कर्तव्य निभा पाऊं।神的声言语已征服我的心，提倡到神的爱再也无法离开神。我知道我爱神的心仍有掺杂，就是神不喜悦，我也要爱神。我被你深太多，伤了身心，经历失恋、熬炼、败坏的结局，活在神的爱中，我享受无比，再也没有悲伤痛苦的回忆。亲爱的全能神，我不能没有你，思念你的爱，我心里真甜蜜。失恋中受痛苦，你的话陪伴我，使我的爱更纯洁，誓死跟随你。हे परमेश्वर, मैं अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई मार्ग खोलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हर व्यक्ति का जीवन काल परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से कोई बीमारी प्राणांत तक हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से अगर तुम्हारा जीवन अभी जारी रहना चाहिए और तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तो तुम चाहकर भी नहीं मर सकते। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का कोई आदेश है और तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो तुम नहीं मरोगे, फिर भले ही तुम्हें ऐसी कोई बीमारी क्यों न लग जाए जिसे प्राण घातक माना जाता है, परमेश्वर अभी तुम्हें नहीं ले जाएगा। भले ही तुम प्रार्थना न करो, सत्य न खोजो और अपनी बीमारी का इलाज न कराओ, या भले ही तुम अपने इलाज में देरी कर दो, फिर भी तुम मरोगे नहीं। ये खास तौर से उन लोगों के लिए सच है जिनके पास परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण आदेश है। जब उनका मिशन अभी पूरा होना बाकी है, तो उन्हें चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, वे तुरंत नहीं मरेंगे। वे अपने मिशन के पूरा होने के अंतिम क्षण तक जिएंगे। क्या तुम्हारे पास ये आस्था है? हाँ, मुझ में आस्था है। पढ़ो और ज्यादा। क्या पढ़ो? देखो तुम्हें कितनी बुरी तरह पीटा गया है। क्या तुमने कुछ नहीं सीखा? दिन भर पढ़ती रहना। अगर तुम ये वचन नहीं पढ़ती तो क्या तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा जाता? मैं ऐसी हो गई हूँ, लेकिन तुम मेरा इलाज नहीं करवाओगे। कैसे करवाओ तुम्हारा इलाज?
तुम्हें बाहर निकालने के चक्कर में कर्ज में डूब गया हूं। खाने पीने का सामान लाने तक के पैसे नहीं है। बहस मत करो। चेंग जिंग अभी भी बीमार है। ऐसी बातें बाद में भी की जा सकती हैं। अभी तो इसका सेहतमंद होना ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर में आस्था रख के इसने कुछ गलत नहीं किया है। अब हम इसे आस्था रखने की छूट नहीं दे सकते। इसकी हालत तो देखो। बहस मत करो। अगर तुम इलाज नहीं करवा सकते तो ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा। जब परमेश्वर मुझे ठीक कर देगा और मैं चल पाऊंगी तो मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, वाह, ये तो बढ़िया है। तो अब अपने परमेश्वर से कहो वो तुम्हें ठीक कर दे, मुझे मुसीबत से बचाओ। क्या तुम अपने परमेश्वर से परिवार के लिए कुछ पैसे भी मांग सकती हो? बाहर निकलो। जितना ज्यादा तुम बोलते हो मुझे उतनी ही घृणा होती है। मैं नहीं सुनना चाहती। ठीक है, कोई जरूरत हो तो मेरे पास बताना। जियांडोंग, जिंग, नाराज मत हो, नाराज मत हो, ठीक है? माँ, चलो प्रार्थना करते हैं। जिंग, जिंग, तुम्हारा दाहिना हाथ। प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा दाहिना हाथ। मेरा हाथ क्या ये ठीक हो गया? मैं इसे हिला सकती हूँ। हिल सकता है। ये तुम अपना हाथ हिला सकती हो। जियांडोंग, जियांडोंग, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, ये हिल सकता है। इसका हाथ ये हिला सकती है। तुम्हारा दाहिना हाथ हिल सकता है। फिर से हिलाओ, फिर से हिलाओ। हिल सकता है। हिलाओ। ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर ने तुम्हारा हाथ ठीक कर दिया। हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुम सर्वशक्तिमान चिकित्सक हो। तुम ही मेरा सहारा हो। मैं तुम्हारी स्तुति करती हूँ। तुम्हारी महान सामर्थ्य की जयकार हो। खाने का समय हो गया। मैं खुद कोशिश करती हूँ। अच्छा माँ, सुधार हो रहा है। फिर से कोशिश करें। हाँ। जिस क्षण तुम रोते हुए इस दुनिया में आते हो, उसी पल से तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देते हो। परमेश्वर की योजना और उसके विधान की खातिर तुम अपनी भूमिका निभाते हो और अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो और तुम्हारी आगे की यात्रा जैसी भी हो, किसी भी स्थिति में कोई भी स्वर्ग के आयोजनों और व्यवस्थाओं से बच नहीं सकता और कोई भी अपनी नियति को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि जो सभी चीज़ों का संप्रभु है सिर्फ
वही ऐसा करने में सक्षम है। माँ, थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं थकी नहीं हूं। अरे ये टेप, ये आपका है? हाँ, मेरा है। ये तो बचा है। हाँ माँ, बैठकर सुनो। माँ, क्या हुआ? टेप अटक रही है क्या? हाँ। माँ, आपका पैर, आपका पैर। हाँ। मेरा पैर। माँ, आपका पैर, आप चल सकती हैं? माँ, आपका पैर ठीक हो गया। मैं फिर से चल सकती हूँ। पापा, माँ आप चल सकती हैं। मेरा पैर। पापा, देखो, देखो माँ का पैर ठीक हो गया। मैं अब चल सकती हूँ। तुम फिर से चल सकती हो। ज्यादा मत तुम्हारा पैर ठीक हो गया। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। दादी, एक खुशखबरी है, माँ का पैर ठीक हो गया। सच में दादी। मुझे तो वाकई यकीन नहीं हो रहा। आपके मस्तिष्क में मौजूद रक्त का थक्का पूरी तरह से सूख गया है। पक्का आपने कोई इंजेक्शन या दवा वगैरह नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है। ये तो वाकई चमत्कार है। आपको यकीन है कि मेरी माँ की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई? मुझे सिर्फ यकीन ही नहीं है, बल्कि 100% यकीन है। इस सीटी स्कैन से साबित होता है। माँ, ये तो कमाल हो गया, आपकी बीमारी ठीक हो गई। धन्यवाद डॉक्टर। मुझे बरसों हो गए डॉक्टरी करते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला है। जल्दी बैठो। ठीक, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल पहले की तरह। परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह किया है। अब तुम फिर से अपना कर्तव्य निभा सकती हो। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर के मार्गदर्शन और सुरक्षा की वजह से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, नहीं तो मैं बहुत पहले ही जेल में मर गई होती। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य का जीवन परमेश्वर से उत्पन्न होता है। स्वर्ग का अस्तित्व परमेश्वर के कारण है।
और पृथ्वी का बचे रहना भी परमेश्वर के जीवन के सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। प्राण शक्ति से युक्त कोई भी वस्तु परमेश्वर की संप्रभुता से परे नहीं जा सकती और ओज से युक्त कोई भी वस्तु परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र के दायरे से नहीं बच सकती। इस भाई के मन में बहुत सारी धार्मिक धारणाएं हैं। हमें बाइबल के कुछ अंश तैयार करने होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के और अधिक वचन पढ़ने होंगे। ठीक है। और इस बार के देह धारण में परमेश्वर मनुष्य को पूर्ण बनाने के लिए मुख्य रूप से वचन का उपयोग करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर की मुट्ठी में होते हैं और उसके जीवन की हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में रहती है। चाहे तुम ये सब मानो या ना मानो, एक चीज, चाहे वो सजीव हो या फिर मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही उसकी दशा बदलेगी, नवीनीकृत और गायब होगी। परमेश्वर इसी तरह सभी चीजों पर संप्रभुता रखता है।